बच्चों, ये स्टोरी है एक मंकी और एक क्रोकोडाइल की कि कैसे अभी इस स्टोरी में हम लोग समझेंगे देखेंगे कि कैसे एक मंकी और एक क्रोकोडाइल जो है वो दोस्त होते हैं और फिर आपस का ये करते हैं। तो एक कुछ टाइम की बात है कि एक रिवर के बैंक के मतलब नदी किनारे एक पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। ठीक है। अब वह बंदर जो है वहाँ पे उस एरिया में अकेले था, लेकिन वो पेड़ जो है वो जो ट्री था उसके ऊपर फ्रूट्स जो है वो भरे हुए थे। बंदर उसमें से कुछ फ्रूट्स खाता था, मतलब जितना उसको इच्छा होता था उतनी खाता था। मंकी जो है वो खुश था, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस है वो पूरी नहीं थी। अब उसकी हैप्पीनेस का पूरा नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये था कि उसको वो फ्रूट्स अगर वो किसी के साथ बांटना चाहे या किसी के साथ बात करना चाहे तो इसके लिए उसके साथ कोई नहीं था। धीरे धीरे उसको लोनलीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो होने लगा कि भैया अभी लोनलीनेस होने लगा कि क्या करेंगे कैसे रहेंगे ऐसे करके। फिर एक दिन वहाँ पे उसने देखा कि एक मगरमच्छ जो है वो आया है। अब मगरमच्छ क्या करने आया था, तो मगरमच्छ खाना ढूंढने आया था अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, कि वो खाना ढूंढने आया था। तो जब बंदर ने मगरमच्छ को देखा तो उसने उसको कुछ फ्रूट्स जो है वो ऑफ़र किए कि अगर आप खाना चाहते हो तो ये खा सकते हो। फिर मगरमच्छ को वो फ्रूट्स जो थे वो बहुत टेस्टी लगा। अब जब टेस्टी लगा, आपको पता है कि जब कोई चीज़ हमें टेस्टी लगता है तो फिर हम उसके पास बार बार जाते हैं। सेम हुआ मगरमच्छ के साथ कि एक बार उसको वो फ्रूट्स टेस्टी लगे तो फिर वो वहाँ पे डेली आने लगा, ऑलमोस्ट एवरी डे आने लगा। डेली वो फ्रूट्स खाता। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ जो थे, क्रोकोडाइल एंड मंकी, वो गुड फ्रेंड्स हो गए। ठीक। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगा कि क्रोकोडाइल जो है वो कुछ फ्रूट्स जो है वो अपनी वाइफ के लिए भी वहाँ से लेके जाता था। दोनों क्रोकोडाइल एंड बंदर दोनों फ्रेंड्स जो थे ये अलग अगल बगल के जो बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं उसके बारे में, आस पास के जो गांव वाले लोग हैं उन सब के बारे में एक दूसरे से बात करते थे। वो बात करते थे कि कैसे बारिश नहीं हुआ तो बारिश की कमी के कारण कि गांव में खेती नहीं हो पाई। ये सारी बातें करते थे। एक दिन क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसने उसके फ्रेंड के बारे में उससे पूछा। तो क्रोकोडाइल ने बताया कि वो एक मंकी है, बहुत ही अच्छा मंकी है, वही डेली इनके लिए फ्रूट्स भेजता है। अब क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी बताया कि मुझे ना उस बंदर का हर्ट खाना है, मतलब जो हर्ट खाना है, हृदय बोलते हैं और हिंदी में दिल भी बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। और उसके वाइफ ने उसको बोला कि जाओ आप बंदर को यहाँ पे ले आओ। मगरमच्छ ऑब्वियसली मगरमच्छ का वो फ्रेंड था। तो वो बोला कि नहीं नहीं ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो ये नहीं करना चाहता था क्योंकि फ्रेंड को कौन मारना चाहता है और मार के खाना चाहता है। लास्ट में उसकी वाइफ जो है वो जब मगरमच्छ की वाइफ जो है वो वहाँ से खुद ही स्टार्ट हो गई। वो बहुत नाराज़ हो गई। फिर फिर क्या किया, जब देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसकी वाइफ, तो उसने अपने वाइफ के सामने वो हार गया और फिर वो यहाँ से गया बंदर के पास। वो बैंक रिवर मतलब नदी के किनारे पहुँचा। उसने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी अपने घर पे उसको खाने के लिए बुला रही है। मंकी को भी लगा कि चलो भैया अच्छा है कि इनविटेशन मिला है। वो भी वहाँ पे रेडी हुआ और फिर वो मगरमच्छ के पीठ पे बैठ के और वहाँ से जाने लगा। कहाँ? तो जहाँ पे मगरमच्छ की फैमिली रहती थी, रिवर के बीच में। फिर जब वहाँ से वो लोग पहुँचे, पहुंच गया। फिर मगरमच्छ से ना रहा नहीं गया। मगरमच्छ ने उससे बता दिया बंदर से कि उसकी वाइफ जो है वो उसके हर्ट को खाना चाहती है, और अगर मेरी वाइफ तुम्हारा हर्ट नहीं खाएगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मंक अब बंदर जो है जब ये सब बात सुना तो उसको डर भी लगा और टेंशन भी हुआ।
बट वो एक चालाक बंदर था। उसने क्या किया कि उसने अपने दिमाग को शांत रखा और उसने बोला कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी फैमिली, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे एक ही दोस्त हो आफ्टर ऑल। और मंकी जो है वो वहाँ से बोला कि अगर तुम्हारी वाइफ की लाइफ बच सकती है तो मेरा हर्ट क्या, तुम जो भी बोलो वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन दोस्त, तुम्हें ये पहले मुझे बताना चाहिए था। अगर तुम पहले बताए होते तो मैं अपना हार्ट जो है वो साथ में ले लेता। तो क्रोकोडाइल ने उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारा हार्ट। तो इनोसेंटली पूछा, मुझे तो लगा कि तुम डेली अपना हार्ट साथ में ही रखते हो। अब ये सब बात सुन के मंकी ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो उसको वहाँ पे पेड़ पे रख दिया है। तो इसीलिए तुम स्विम बैक करो, मतलब फिर से रिवर साइड में रिवर बैंक पे चलो, नदी के किनारे, और वहाँ से मैं अपना हर्ट ले लूँगा और हम निकल पड़ेंगे। तो मगरमच्छ बोलता है, अरे ये तो मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। और फिर वो एक दोनों जोर जोर से हंसे और क्रोकोडाइल जो है उसको एक टर्न लिया और वहाँ से चला गया ट्री के पास ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। मंकी जो है वो फटाक से चढ़ के फटाक से कूद के और पेड़ पे चढ़ गया और एक रिलीफ का जो ब्रीद होता है उसने वो किया, कुछ फ्रूट्स वहाँ से तोड़े नियरेस्ट ब्रांच से और उसको नीचे की तरफ फेंका। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, मतलब उसने बोला कि तुम्हारी वाइफ को ये फ्रूट्स खिलाओ मेरे हर्ट के बदले। फ्रेश फ्रूट्स खाएगी तो उसका दिमाग फ्रेश रहेगा, उसकी बॉडी फ्रेश रहेगी। गुड बाय फ्रेंड, और अगर तुम माइंड ना करो तो हम ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। क्रोकोडाइल जो था वो थोड़ा सैड हो गया, सेड अ फ्यू टीयर्स विच वेयर जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम। मतलब क्या कि जब वो ये सब सुना तो उसको थोड़ा सा बुरा भी लगा कि वाइफ का भी ये पूरा नहीं कर पाया और बंदर से दोस्ती भी टूट गई। तो वो थोड़ा सा रोने लगा, फिर वो अपने घर चला गया। वो ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, मतलब क्या कि वो अपने वाइफ को ये सारी चीज़ें जो है वो बताना चाहता था। उसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर जो है वो ये है कि द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। तो आप सब लोगों को पहले ही हमने स्टोरी के बिगनिंग में पढ़ा है कि मंकी जो है उसका कोई कंपनी नहीं था, उसके साथ बातचीत करने के लिए, थॉट शेयर करने के लिए कोई नहीं था, वो लोनली फील करता था। व्हाट डिड ही टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, तो वो लोग किस चीज़ के बारे में बात करते थे, तो जो उनके सराउंडिंग में बर्ड्स, एनिमल्स या गांव गांव के फार्मर्स की जो डिफ़िकल्टी, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। क्रोकोडाइल की वाइफ जो है वो क्यों अनवाइड हो गई थी, नाराज़ हो गई थी अपने हस्बैंड से एक दिन, क्योंकि वो चाहती थी मंकी को, क्रोकोडाइल जो है वो मंकी के पास बहुत देर तक रुक गया था और उसकी वाइफ, हिज वाइफ हैड टू स्टे अलोंग फॉर वेरी लॉन्ग, मतलब उसकी वाइफ को अकेले रहना पड़ा था बहुत देर तक, इसीलिए उसकी वाइफ जो है वो नाराज़ हो गई थी। उसके बाद वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड, क्यों वो नहीं बुलाना चाहता था अपने फ्रेंड को। द मंकी जो है उसकी बहुत अच्छी मंकी जो था उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो वो नहीं चाहता था कि मंकी को मार के उसका हार्ट जो है अपने वाइफ को ऑफ़र करे। यही रीज़न था कि वो अपने वाइफ को वो उसको इनवाइट नहीं करना चाहता था। जब ये लोग स्विम कर रहे थे मिड स्ट्रीम में, बीच में नदी के किनारे पहुंच गए थे, तो मंकी ने उसको क्या बोला, तो मंकी ने उसको एक ही चीज़ बोला कि भैया मैं तो अपना हार्ट जो है, ओ सॉरी, क्रोकोडाइल ने बताया कि मेरी वाइफ जो है तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है। ये बात उसने मंकी को बताया। हाउ डिड मंकी सेव हिमसेल्फ, तो मंकी चालाक था, उसने बोला, डरा तो वो सही, लेकिन उसने बताया कि मेरा जो हार्ट है मेरे पैर पे छूट गया है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से ले आएंगे। फिर क्रोकोडाइल को कैसे भी बेवकूफ़ बना के वहाँ से गया हार्ट कलेक्ट करने के बहाने, बट वो कभी आया नहीं। What does the last sentence of the story, what would the crocodile tell his wife, तो लास्ट सेंटेंस ऐसा है कि क्रोकोडाइल जो है वो एक्सक्यूज़ बनाना चाहता था अपने फेल्योर के लिए, इसीलिए उसने वाइफ को बोला कि मंकी जो है वो अच्छा दोस्त है, ही वुड बी सून, मतलब थोड़े देर में वो यहाँ पे आएगा और उसका हार्ट जो है वो उसकी वाइफ के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। तो यही थी आपकी स्टोरी की क्वेश्चन आंसर और समरी।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।